न्यूज 100 का वक्त हो गया है, यानी बज चुके हैं 7:30। नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का देश भर में विरोध हो रहा है। आतंकवाद के विरोध और शहीदों के सम्मान में जी मीडिया भी नहीं दिखा रहा है मैच से जुड़ी कोई भी खबर। भारत पाक मैच की कवरेज नहीं करने के जी न्यूज के फैसले को देश भर से समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन है। ज्यादातर लोगों ने कहा ऐसे हालात में नहीं खेला जाना चाहिए कोई मैच। देश भर में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान से क्रिकेट समेत सभी तरह के संबंध खत्म करने की मांग। पाक से मैच के खिलाफ देश भर से उठी आवाज। हमारे सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता करने वालों के साथ क्रिकेट क्यों? देश हित में भारत पाकिस्तान मैच कवरेज न करने के फैसले की तारीफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लोगों से मैच का बहिष्कार कर मुहिम से जुड़ने के लिए कहा। संसद की खेल समिति के सदस्य बीजेपी सांसद हरिओम पांडेय ने भी पाकिस्तान से खेल को बताया देशद्रोह। कहा पैसे की भूखी है बीसीसीआई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया, काबुल हमले के बाद अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से क्रिकेट संबंध तोड़ सकता है तो अनगिनत हमलों के बाद हमें इसे जारी रखने की क्या जरूरत है? डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, हम देशभक्ति को लेकर सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। एक ओर फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध और दूसरी ओर हम क्रिकेट खेलें। कुलभूषण जाधव के परिवार और दोस्तों ने भी भारत पाक मैच का बहिष्कार किया। कहा झूठे पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए क्रिकेट। दिल्ली में भी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के खिलाफ प्रदर्शन। कई जूनियर क्रिकेटर्स ने मैच का बहिष्कार किया। बोले टीवी पर नहीं देखेंगे प्रसारण। हरियाणा के रेवाड़ी में शहीद के परिवार ने भी पाक से मैच का बहिष्कार किया। कहा दुश्मन देश से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखे भारत। करगिल युद्ध में बारामूला में शहीद हुए थे विजय सिंह। मुंबई में भी शहीद जवानों के परिवारों ने भारत पाक मैच को लेकर जताया गुस्सा। कहा देश को दिखाना चाहिए सेना के शहीद जवानों के लिए सम्मान। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए के दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। श्रीनगर में 4 और जम्मू में 1 जगह पर छापा। एनआईए को टेरर फंडिंग से जुड़े छापों में मिली विदेशी करेंसी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई की करेंसी मिली है। कई अहम दस्तावेज भी बरामद। एनआईए ने कल दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में की थी 29 जगह पर छापेमारी। कुल 1.5 लाख रुपए और दस्तावेज बरामद। 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। पाकिस्तान ने एलओसी पर भारतीय चौकियों पर हमले का एक और झूठा वीडियो जारी किया है। भारत के बंकर को तबाह करने का ये झूठा दावा हो रहा है। लंदन आतंकी हमलों में मरने वालों की संख्या 7 तक पहुंच गई है। आज सुबह 2 अलग अलग जगहों पर हुए हमले की आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली है। लंदन के बरो मार्केट में चाकू से किया पहला हमला। लंदन ब्रिज पर पैदल चल रहे लोगों पर दूसरे हमले में आतंकी ने तेज रफ्तार से गाड़ी चढ़ाई। आतंकी हमले के बाद लंदन ब्रिज को किया गया बंद। पुलिस ने हमले के 10 मिनट से भी कम समय में सभी 3 हमलावरों को मार गिराया। 8 जून को ब्रिटेन के चुनाव से ठीक पहले और आतंकी हमले की आशंका, पूरे ब्रिटेन में बढ़ाई गई सुरक्षा। पीएम मोदी ने लंदन में आतंकी हमले की निंदा की। हमले में पीड़ित लोगों के साथ जताई संवेदनाएं। कुलगाम में शहीदों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि। सेना और पुलिस के अधिकारियों ने किया शहादत को सलाम। कल हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर आर्मी चीफ बिपिन रावत ने दी दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि। कहा फौजी जवानों के लिए उसका कर्म ही उसका धर्म होता है। आंध्र प्रदेश में जनसभा को संबोधित कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का विरोध। टीडीपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने के लिए केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी। कहा दिल्ली के विकास के लिए हफ्ते में नहीं हो पा रही है एक भी बैठक। केजरीवाल की चिट्ठी पर एलटी ऑफिस का जवाब बुधवार को मिलने का वक्त तय किया था, लेकिन विधानसभा सत्र और दूसरी मीटिंग की वजह से मुलाकात टल गई। दिल्ली में 25 मई तक रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंची। 31,72,842 कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ। कपिल मिश्रा केजरीवाल के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2 की शुरुआत करेंगे। सोमवार को केजरीवाल ने जनता दरबार में दिल्ली सरकार की गड़बड़ियों की जांच करने का मुद्दा उठाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के नए ऑफिस की आधारशिला रखी। बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के घर जमीन पर बैठकर खाना खाया। बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। लखनऊ में कांग्रेस ने जारी की विवादित बुकलेट। कश्मीर को बताया भारत अधिकृत कश्मीर। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने इसको बड़ी चूक माना और माफी भी मांगी। अजय माकन ने कहा छपाई में गलती की गई है, भविष्य में ध्यान रखेंगे। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने इलाहाबाद में आज मलिन बस्ती के लोगों से मुलाकात की। समस्याओं को लेकर लोगों ने प्रार्थना पत्र सौंपे। बिहार के सिवान में खाद्य कारोबारी हरिशंकर सिंह की हत्या मामले में बढ़ गई है पूर्व एमएलसी मनोज सिंह की मुश्किल। पुलिस ने कोर्ट से गिरफ्तारी का मांगा आदेश। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में लगाई जा सकती है राजभर महाराजा सुहेल देव की मूर्ति। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया निरीक्षण।
यूपी के रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के लिए स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया। प्रदेश मंत्री ओलख के साथ सड़क पर झाड़ू लगाई। लखनऊ में नमामि गंगे जागरूकता अभियान का शुभारंभ हो गया है। लोगों को पानी की सफाई और प्रदूषण का ख्याल रखने की जानकारी देंगे, गंदगी फैलाने से रोकेंगे। कन्नौज में गंगा किनारे गांव में होमगार्ड्स की तैनाती। गंगा नदी में गंदगी फैलाने वाले लोगों पर ये नजर रखेंगे। गोरखपुर में पार्षद रामदया की गुंडई देखने को मिली। एक शख्स को दी पिस्टल लहराते हुए धमकी। पीड़ित की बाइक को भी आग के हवाले किया। यूपी के मैनपुरी में सिपाही ने की लड़की से छेड़खानी। कैमरे में रिकॉर्ड हुई हरकत। एसपी ने दिए कार्रवाई के आदेश। बागपत में गंगा दशहरा की धूम है, लेकिन यमुना में पानी नहीं होने से लोगों को नहीं मिल रही है आस्था की डुबकी का मौका। श्रद्धालुओं ने नालों में नहाकर पूजा की। यूपी के हरदोई में ठेले पर हो रही है मरीज का इलाज हो रहा है। अस्पताल में बड़े लेवल पर गैर जिम्मेदाराना हरकत सामने आई है। बेड मुहैया ना होने पर ठेले पर इलाज करवाने को मजबूर हो रहे हैं मरीज। फर्रुखाबाद में पीएसीएल के हजारों इन्वेस्टर्स ने प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी भेजा। निवेशकों ने रकम वापसी की मांग की है। लखनऊ बहराइच हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। ट्रक से टक्कर के बाद कार में आग लग गई। 3 लोग झुलसे। लखनऊ में इको गार्डन में आग लग गई। लाखों के पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। नोएडा में फोन पर दिया पति ने पत्नी को 3 तलाक। पीड़ित का आरोप दहेज की मांग ना पूरी होने के बाद दिया तलाक। गोरखपुर में दबंगों ने होटल कर्मचारी को पीटा। कर्मचारी ने होटल में शराब पीने से मना किया था। सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। यूपी के बांदा में महिला को घर में घुसकर जिंदा जलाया। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। जलाकर मौके से फरार हुए। यूपी के मिर्जापुर में नाली में मिला राजीव गांधी की प्रतिमा का सर। पार्क में लगी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा को कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ा। यूपी के फतेहपुर में फार्मासिस्ट का हत्यारा गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के मुताबिक अस्पताल के स्वीपर ने ही करवाई थी हत्या। यूपी के बदायूं में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या। दहेज में कार न मिलने पर हत्या की। बीकानेर में पेड़ पर चढ़े केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। मोबाइल नेटवर्क के लिए करनी पड़ी ये मशक्कत। लंदन हमले में घायलों की सलामती के लिए अहमदाबाद में बच्चों ने दुआ मांगी। छोटे छोटे बच्चों ने कहा, दुख की इस घड़ी में हर भारतवासी ब्रिटेन के साथ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक घर में तेंदुए के घुसने से हड़कंप। परिवार ने समझदारी दिखाकर कमरे में कैद किया उसे। वन विभाग ने पिंजरे में उसके बाद उसे कैद किया। उत्तराखंड के खटीमा में हथियार लहराना 2 युवकों को महंगा पड़ा। आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की मुहिम तेज हो गई है। ऋषिकेश में 2 लोगों ने घाटों की सफाई की और जागरूकता अभियान भी चलाया। गंगा दशहरे पर जयपुर में मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों ने की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान टला हादसा। प्रदर्शन में जलते पुतले पर गिरते गिरते बचा एक प्रदर्शनकारी। भोपाल में थाने के सामने हाईवे पर किसानों ने किया चक्का जाम। कर्ज माफी समेत दूसरी मांगों को लेकर पिछले 5 दिन से जारी है विरोध प्रदर्शन। भोपाल में आज लोगों को झेलनी पड़ी दूध की किल्लत। भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन की वजह से कई जगहों पर नहीं मिला दूध। रतलाम में किसानों और सब्जी विक्रेताओं के बीच झड़प हुई। दोनों के बीच पत्थरबाजी हुई। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। बाइक्स पर में आग लगाई गई। ग्वालियर में गहरा सकता है जल संकट, क्योंकि तिघरा डैम में सिर्फ 100 दिन का पानी ही बचा है। जल संसाधन विभाग ने कोर्ट को जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बिजली की तार गिरने से हादसा हुआ। गाड़ी पर गिरी तार, एक की मौत हुई। कर्नाटक में कोस्ट गार्ड ने डूबते जहाज के 23 लोगों का रेस्क्यू किया है। जहाज मैंगलोर के उल्लास तट के करीब डूब रहा था। रांची में यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई है। पेड़ से टकराने पर 3 की मौत हुई, 24 लोग घायल हैं। पटना पुलिस की अनोखी कार्रवाई। नाबालिगों से बाइक चलाने पर करवाई उठक बैठक। झारखंड के बोकारो में एटीएम से निकले जाली नोट। 2 500 के नोट निकले नकली। किसी भी दुकानदार ने नहीं लिया। युवक ने किया हंगामा। दिल्ली आईआईटी में पीएचडी छात्र की खुदकुशी का मामला। उस मामले में पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस जल्द कर सकती है इन लोगों से पूछताछ। राजस्थान के बाड़मेर में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर जान दी। अलग अलग जाति के होने की वजह से हो रहा था विरोध उनका। राजस्थान के दौसा में एक युवक की गोली मारकर हत्या। 2 गुटों में हुई थी कहासुनी। राजस्थान के जालौर में युवक की पीट कर हत्या हो गई है। आरोपियों का कोई सुराग नहीं है। पुलिस जांच में जुट गई है। बिहार के फरबीसगंज में बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी हुई। अज्ञात चोरों ने लैपटॉप के साथ महत्वपूर्ण कागजात भी चुरा लिए हैं। चोरों का सुराग तक नहीं। मोतिहारी में पुलिस के वाहन को देखकर भाग रहे अपराधियों की बाइक से
टक्कर हुई, एक राहगीर की मौत, 6 लोग घायल। भागलपुर में पुलिस ने अपहरण किए गए युवक को छुड़ा लिया है, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 2.5 लाख रुपए की मांग रहे थे फिरौती। औरंगाबाद में महिला की जिंदा जलाकर हत्या, महिला के जेठ और जेठानी पर हत्या का आरोप है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के मुरैना में पुलिस का घर पर छापा, क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे आरोपी को गिरफ्तार किया, छापेमारी में करीब 1.25 करोड़ का लेखा जोखा भी चला आया सामने। उज्जैन में एक किसान ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, बैंक से लिए कर्ज को लेकर ये परेशान था। छतरपुर में बदमाश ने एक शख्स को दिन दहाड़े गोली मारी, हत्या के बाद बेखौफ हुआ फरार, पुलिस हत्यारे की तलाश में। वडोदरा में आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेताओं को ट्रॉफी की जगह इनाम में दी गई गाय। आयोजकों के मुताबिक गाय का महत्व समझाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अमेरिका के यहां से यह खबर है, हिजाब पहनने पर 2 छात्राओं को स्कूल से वापस लौटना पड़ा। वर्जीनिया के फ्रीडम हाई स्कूल की यह घटना है। स्कूल प्रशासन पर हिजाब की वजह से परेशान करने का आरोप है। वॉशिंगटन में प्रदर्शनकारियों का ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन, रूस के साथ रिश्तों की पारदर्शिता से जांच करने की मांग कर रहे हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में सरकार के खिलाफ फिर से प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का विरोध कर रहे हैं। मैक्सिको में फिर एक्टिव हुआ ज्वालामुखी, आसपास 1 किलोमीटर तक पहुंच रहा है धुएं का गुबार। जीएसटी लागू करने के लिए तैयार नहीं है बैंक्स। ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने पार्लियामेंट्री पैनल को जानकारी दी। जीएसटी लागू करने के लिए बैंकों को आईटी सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। सब्सिडी लीकेज रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, कैरोसिन सब्सिडी के लिए जरूरी होगा आधार, अटल पेंशन स्कीम के लिए आधार अनिवार्य। टीसीएस ने घटाई H1B वीजा के लिए एप्लीकेशन की संख्या, 2015 के मुकाबले सिर्फ 1/3 आवेदन। यूएस ने टीसीएस पर लॉटरी प्रणाली के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। देश के सबसे वजनी सैटेलाइट को ले जाएगा GSLV Mark 3। सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कल शाम को होगा लॉन्च। उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को दिया 75,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश, किसी ने यात्री के रिजर्व सीट पर किया था कब्जा। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी साई प्रणीत ने जीता थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट, मेंस सिंगल के फाइनल में इंडोनेशिया के खिलाड़ी क्रिस्टी को हराया। लंदन अटैक के बाद टीम इंडिया के होटल की सुरक्षा की गई सख्त, आईसीसी ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्रीलंका के उबुल तरंगा पर 2 मैचेस का बैन लग गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर रेट की वजह से ये बैन लगा है। स्पेशल क्लब रियल मैड्रिड में लगातार दूसरी बार जीता चैंपियंस लीग का खिताब, रोनाल्डो को 2 गोल से जीत गया ये क्लब। इटली के ट्यूरिन में चैंपियंस लीग के फाइनल के दौरान मची भगदड़, ब्लास्ट के गलतफहमी से भगदड़, 400 लोग घायल। भारत और जर्मनी के बीच खेला गया हॉकी मैच 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हुआ। 2-1 से आगे होने के बावजूद भारतीय टीम नहीं जीत सकी। मशहूर एक्ट्रेस नूतन का जन्मदिन है आज, गूगल ने भी दिया तोहफा, 81वें जन्मदिन पर बनाया खास डूडल। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की अगली फिल्म में अनिल कपूर के साथ काम करेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन। फिल्म फैनी खान के साथ काम करने की अटकलें हैं। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के लिए माल्टा पहुंचे अमिताभ बच्चन। फिल्म में अमिताभ के साथ काम कर रहे हैं आमिर और कटरीना। इत्तेफाक की रीमेक की शूटिंग खत्म हो गई है, अब कश्मीर में अय्यारी की शूटिंग में पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा। मेघना गुलजार की फिल्म में आलिया भट्ट आएंगी नजर, कश्मीर पर आधारित फिल्म बनाने वाली है मेघना।